नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के 200 विधायकों में से भाटी और दिलावर सहित 21 पर केस। बीकानेर में सर्किट हाउस के पास हादसा टला। स्कूलों में हर शनिवार को मनाए जाएंगे नो प्लास्टिक डे। आज शाम को होगी भजनलाल कैबिनेट की बैठक। जयपुर सहित 6 जिलों में सुबह सुबह हल्की बारिश। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में 200 में से 21 विधायकों के खिलाफ 24 केस दर्ज हैं। इनमें से कुछ विधायकों को दोषी साबित होने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट सांसद विधायक के खिलाफ दर्ज केस में 1 साल में फैसला करने का आदेश दे चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि एक विधायक के खिलाफ केस 2007 से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट पूर्व व मौजूदा सांसद विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों की मॉनिटरिंग कर रहा है। सामने आया है कि कुछ मामलों में आरोपी कोर्ट नहीं पहुंच रहा है तो कुछ में अभियोजन पक्ष गवाहों को पेश नहीं कर पा रहा है। बीकानेर के सर्किट हाउस के पास मंगलवार सुबह सड़क हादसा टल गया। यहां एक भारी भरकम ट्रैक्टर ट्रोला पलट गया। तेज स्पीड के चलते अचानक रोकने के कारण यह घटना हुई। इसमें रखा सामान भी बिखर कर सड़क पर आ गया। सर्किट हाउस के ठीक सामने जयपुर रोड पर यह ट्रोला मंगलवार सुबह आया। स्पीड के बीच में ही अचानक ब्रेक लगने से ट्रोला पलट गया। ट्रोले के अंदर कट्टे रखे हुए थे जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। घटना की जानकारी मिलने पर सदर पुलिस ने ट्रोले को हटाया। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। अब प्रत्येक शनिवार को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा। इसमें बच्चों में प्लास्टिक को लेकर जागरूकता आएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा जयपुर के संयुक्त निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूलों को 200 मीटर की परिधि क्षेत्र को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री जोन बनाया जाएगा। हर शनिवार को एक कालांश में नो प्लास्टिक डे मनाया जाएगा, जिसमें बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान के बारे में बताया जाएगा। विद्यार्थियों और कार्मिकों को रोगों से मुक्त रखने के लिए प्रत्येक सप्ताह स्वच्छता अभियान भी आयोजित होगा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के बीच आज शाम को 4 बजे सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इस कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यह बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीएम आवास पर होगी। पहले कैबिनेट और बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। जानकारी के मुताबिक बैठक में उद्योग विभाग से जुड़ी कुछ पॉलिसी, कार्मिकों को लेकर नियमों में कुछ संशोधन और ऊर्जा अलावा अन्य कई विभागों से जुड़े मामले रखे जाएंगे। हालांकि इस बैठक का अभी तक कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया है। जयपुर सहित 6 जिलों में मंगलवार सुबह सुबह हल्की बारिश हुई। बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही है। इससे पहले पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के साथ सोमवार देर रात राजस्थान के कुछ जिलों में मौसम बदला और बादल छाने के साथ बूंदाबांदी हुई। इसमें जयपुर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक, पाली, जालोर समेत कई जिले शामिल हैं। महाकुंभ में माला मन के बेचते हुए वायरल होने वाली महेश्वर की मोनालिसा का सोशल मीडिया पर क्रेज बढ़ा है। मोनालिसा का फोटो छपी टी शर्ट अब मेले में खूब बिक रही है। संगम परेड ग्राउंड के त्रिवेणी मार्ग स्थित मीना बाजार में एक शॉप पर इस तरह की टी शर्ट की बिक्री दिखाई दी। इस टी शर्ट की बिक्री 200 रुपए में हो रही थी। दुकानदार गौरव ने बताया कि इस बार मेले में मोनालिसा की टी शर्ट का क्रेज है। लोग उसकी तस्वीर लगी टी शर्ट पहनकर सेल्फी ले रहे हैं। बीकानेर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 7 फरवरी से इंडिगो एयरलाइन की नियमित उड़ान शुरू होने जा रही है। इसमें दिल्ली के लिए हवाई सेवा का विस्तार होगा और यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे। वर्तमान में अलायंस एयर के केवल सप्ताह में 2 दिन उड़ान संचालित होती है, लेकिन अब इंडिगो की सेवा शुरू होने के बाद 2 उड़ानों की सुविधा मिलेगी। इंडिगो कंपनी ने पैसेंजर से टिकट बुकिंग 1 सप्ताह पहले ही शुरू कर दी थी। कंपनी ने अपने स्टाफ की तैनाती भी नाल एयरपोर्ट पर कर दी है। सीकर के खाटू श्याम जी इलाके में रसगुल्ले के कारखाने की शिफ्टिंग के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। चोमू निवासी शख्स ने पूरा सामान हड़प लिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर निवासी शशि भूषण ने खाटू श्याम जी पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उन्होंने सागरमां में रसगुल्ला और मावे की मिठाइयों का कारखाना लगा रखा था। कारखाने में मोहन शर्मा निवासी चोमू आया। उसने कहा कि वह काम की अच्छी तरह जानता है। यहाँ पर फैक्ट्री अच्छी तरह से नहीं चल रही, मैं फैक्ट्री को खाटू श्याम जी में स्थापित करवा दूंगा। ऐसे में झांसे में लेकर उसने धोखाधड़ी कर ली। वक्फ संपत्तियों पर लंबे समय से रह रहे किराएदारों की समस्याओं पर संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में गंभीर चिंता व्यक्त की है। समिति के अनुसार देश भर में वक्फ की जमीन पर लगभग 10 से 15 लाख किराएदार रहते हैं, जिनमें से दिल्ली में 2600 किराएदार वक्फ संपत्तियों पर हैं। इन किराएदारों का कहना है कि वे पिछले 75 वर्षों से वक्फ की दुकानों पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन अब वक्फ बोर्ड उनका शोषण कर रहा है और उन्हें अतिक्रमणकारी जैसा व्यवहार मिल रहा है, जो पूरी तरह से गलत और मनमाना है। जोधपुर में इन दिनों आवारा डॉग का आतंक बढ़ता जा रहा है। नगर निगम की ओर से इसको लेकर प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही। नतीजा शहर में मंगलवार को घूमने के लिए आए विदेशी पर्यटकों को डॉग ने काट लिया। इसके चलते पर्यटक रोने लग गई। पांव में डॉग के काटने की वजह से गहरा घाव हो गया। बाद में आसपास के लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉग बाइट की घटना के बाद शहर में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इसकी वजह से जोधपुर शहर की साख पर भी बट्टा लग रहा है।
सीएम योगी के प्रयागराज दौरे को लेकर मंगलवार को हिंदू हॉस्टल चौराहे पर पुलिस प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई थी। पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था। इस दौरान उधर से गुजर रहे एक वकील की पुलिस कर्मियों से बहस हो गई। इस पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने वकील को पीट दिया। इसकी जानकारी मिलने पर वकीलों ने सड़क पर जाम लगा दिया। प्रत्यक्षदर्शी वकील आदित्य राज गोस्वामी ने बताया कि इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। बाड़मेर जिले में सेवारत चिकित्सकों ने मंगलवार को दूसरे दिन भी काली पट्टी बांधकर विरोध किया। राज्य भर के सेवारत चिकित्सकों के साथ कोटा में भी अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने विरोध जताया। आरोप है कि सेडवा सीएचसी के चिकित्सक के साथ ही वहां के एसडीएम ने अपशब्दों का प्रयोग किया। प्रदेश महासचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने बताया कि आज 2 घंटे काली पट्टी बांधकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि एसडीएम पर कार्रवाई नहीं की जाती तो चिकित्सक बड़ा कदम उठा सकते हैं। कोटा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देवनारायण जन्मोत्सव आयोजन समिति की ओर से शिक्षा नगरी में बड़े स्तर पर 6 फरवरी को देवनारायण जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस बार शोभा यात्रा में रथ पर सवार भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा ठाट बाट से निकलेगी। इसमें भगवान देवनारायण नए रथ पर बैठकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और उनके रथ को रस्सियों से खींचा जाएगा। इस रथ को श्रद्धालु रस्सियों से खींचेंगे। भगवान देवनारायण शोभा यात्रा के स्वागत के लिए 101 से अधिक स्वागतदार बनाए जाएंगे। समरावता में प्रकरण में नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फिर सुनवाई टाल गई है। राज्य सरकार की ओर से राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि प्रकरण में 11 फरवरी को पुलिस चालान पेश करेगी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 12 फरवरी तक टाल दी है। अब नरेश मीणा की जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट डॉक्टर महेश शर्मा सहित एडवोकेट लाखन सिंह मीणा ने पैरवी की। बॉलीवुड के फेमस सिंगर सोनू निगम पिछले काफी दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में सिंगर ने खुलासा किया था कि वो भयानक पीठ दर्द से गुजर रहे हैं। इस दर्द से जूझने के बाद भी सोनू निगम ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन के अंदर एक थिएटर में परफॉर्मेंस भी दी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने भी सिंगर की परफॉर्मेंस देखी। अब सिंगर की मुर्मू के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट शेयर की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।